रूल याद करने से सब कुछ होता तो सबको इंग्लिश और मैथमेटिक्स आ जाती। बात थोड़ी सी अजीब है, राइट? आज के क्लास में, ग्रामर क्लास में, हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सकता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ग्रामर क्वेश्चंस को समझें। अब आपको एग्ज़ाम लिखना है, ऑफिस में कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है, स्कूल में ऐसे राइटिंग करनी है, ग्रामर फॉर एवरीवन, कोई भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंग्लिश इम्प्रूव करनी है ना एट द एंड ऑफ द डे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सो हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश कंपनी वंस अगेन। आज हमने जैसे कि देख लिया कि हम कुछ नई चीज़ पढ़ने वाले हैं ग्रामर में। तो क्या पढ़ेंगे आज ग्रामर में? सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू यूज प्रेपोजिशंस। वेदर इट्स लाइक स्पीकिंग और राइटिंग, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मुझे ऑफिस की मीटिंग से लेकर कहीं भी ऐसे राइटिंग तक ये काम आएगा ही आएगा। तो लेट्स जस्ट प्रोसीड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। राइट फ्रॉम यूट्यूब पे तो आप वीडियो ही देख रहे हैं और इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूलें। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले कुछ बेसिक चीज समझते हैं। देखिए प्रेपोजिशंस, अब अगर आप नाम को ही देखें तो ये क्या है? प्री और फिर क्या लिखा है? पोजीशन। ऐसे ही याद रखेंगे। यूजुअली नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है, लगाया जाता है, और उनकी क्या प्लेसमेंट और पोजीशन बताता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि कार क्या हो गया? नाउन, ठीक है। एट, इन, ऑन, ये प्रेपोजिशंस होते हैं। अब इनका सही इस्तेमाल ही हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। द कार इज इन, एट और ऑन, बस ये समझ में आ जाएगा। तो जब मैं बोलने जाऊं या लिखने जाऊं मुझे पता होगा कि सही प्रेपोजिशन कैसे इस्तेमाल करनी है। अब काफी लोग ये मानते हैं कि रूल्स याद करा जा सकता है। मैं आपको साथ में रूल्स पढ़ाऊंगा भी, ऐसा नहीं है कि रूल्स के बिना बजा रहे हैं। हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि कितना आसानी से हम क्वेश्चन के थ्रू किसी रूल को समझेंगे। दैट इज द सोल ऑब्जेक्टिव, राइट? तो पहला स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, शी इज गुड इन प्लेइंग द पियानो। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है? यहां पर प्रॉब्लम है ये इन नहीं आएगा। अगर आप अगली बार ऐसा सेंटेंस बोलने जा रहे हैं ना कि कोई किसी चीज में अच्छा है, ठीक है, तो इन जो है वो गलत प्रेपोजिशन हो जाएगी। शी इज गुड एट। तो हमेशा याद रखिए जब भी आप बोलते हैं कि ही इज गुड, तो ही इज गुड एट। शी इज गुड, तो शी इज गुड एट। आप किसी चीज में अच्छे होते हैं तो गुड एट करेक्ट फ्रेज होता है किसी प्रोफिशिएंसी एक्टिविटी को बताने के लिए, और तब इसको इस्तेमाल किया जाता है। याद रहेगा। अब आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि हमेशा एट इस्तेमाल होगा करेक्ट फ्रेज प्रोफिशिएंसी या एक्टिविटी में बताने के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। यह है दे डिस्कस्ड अबाउट न्यू प्रोजेक्ट। काफी लोगों को लग रहा होगा यार ये तो गलत नहीं हो सकता। देखिए इसको बिल्कुल करेक्ट करना है ना, अबाउट हटा दीजिए। आप अबाउट हटा दीजिए, अननेसेसरी है, रिडंडेंट है। मैं कह रहा हूं दे डिस्कस द न्यू प्रोजेक्ट, ये करेक्ट है। जब प्रोजेक्ट के बारे में बात ही हो रहा था तो अबाउट की नीड ही नहीं, जब डिस्कशन लिख ही दिया है। देखिए पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि रिपीटेशन में क्या एरर हो जाता है। देखिए मैं दोबारा बता दूं, पहले इसको देखते हैं। डिस्कस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। दैट डज नॉट रिक्वायर अ प्रेपोजिशन। देखिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि रिडंडेंसी की मैंने यहां पर बात करी, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि प्लीज रिटर्न, मैं एक पेन चेंज कर लेता हूं, प्लीज रिटर्न बैक। अब रिटर्न और बैक में क्या जरूरत है? मैं यही तो बोल दूंगा ना सीधा कि प्लीज रिटर्न, यही मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो कभी कभी आप दो चीजों को अननेसेसरली साथ में इस्तेमाल नहीं करते, राइट? आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। और ये सेंटेंस नेक्स्ट टाइम बोलते हुए बहुत ध्यान रखिएगा। हो सकता है किसी को ये गलत लगे लेकिन ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। द बुक इज कंप्राइज्ड बाय 5 चैप्टर्स। यहां पर पहला जो एरर है वो है बाय। देखिए बाय इज इनकरेक्ट प्रेपोजिशन। यहां पर बुक कंप्राइज्ड ऑफ 5। जब किसी चीज में कोई चीज होती है तो वो कंप्राइज ऑफ फ्रेज के साथ इस्तेमाल होती है, कंप्राइज बाय नहीं होती है, ठीक है। देखिए बाय को हम प्रेपोजिशन में एज एन एजेंट यूज कर सकते हैं। अब एज एन एजेंट का मतलब क्या बोलता है? आप बोल रहे हैं ही इज कमिंग बाय बस, या फिर आप टाइम के किसी भी पर्सपेक्टिव में इसे यूज कर सकते हैं कि बाय 5:30, तो भी ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसे कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। कंप्राइज ऑफ करेक्ट फ्रेज कंसिडर किया जाता है। दैट्स हाउ वी हैव टू यूज इट। नेक्स्ट देखते हैं। ही इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अरे ये करेक्ट है, मैं ऑफिस में ऐसे ही बोलता हूँ।
गलत है ये, रिस्पॉन्सिबल ऑफ नहीं हो सकता, यहाँ पर प्रेपोजिशन गलत हो जाएगा, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फॉर के साथ आती है, ऑफ के साथ नहीं आती, ये गलत फ्रेज हो जाती है आपकी, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे कुछ 4, 5, 6 सेंटेंसेस रोज सीखिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, ट्रस्ट मी इट विल इम्प्रूव योर लैंग्वेज लाइक एनीथिंग। क्या है, 5 से 7 मिनट ही तो जा रहे हैं आपके, अपना एक टाइम शेड्यूल बनाइए, रोज वीडियोस देखिए, कहीं किताब पढ़िए, जो करना है करिए, लेकिन बस लैंग्वेज कैसे भी इंप्रूव कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। आई वॉज अमेज्ड विद हर परफॉर्मेंस। अब दिस लुक्स फाइन, नहीं, विद नहीं आ सकता, आप किसी की परफॉर्मेंस में विद को नहीं लगा सकते। आई वॉज अमेज्ड बाय, अभी मैंने बोला था कि बाय को कैसे इस्तेमाल करना है, अमेज्ड बाय करेक्ट फ्रेज होगा यहाँ पर, अमेज्ड विद समथिंग, अमेज्ड बाय समथिंग में फर्क होता है, तो हमें करेक्ट फ्रेज जब यूज करनी होती है तो यू आर ऑलवेज अमेज्ड बाय समथिंग विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट और विच इज द करेक्ट वे ऑफ पुटिंग इट, राइट। तो अभी आज आपने कुछ मेरे साथ 5 से 6 सेंटेंसेस में कुछ बेसिक्स ऑफ ग्रामर को देखा कि प्रीपोजिशन। अभी आपको अगर डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स के साथ भी और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स और ये इंग्लिश कैसे भी इम्प्रूव हो जाए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।